बच्चों, let's read this question. So this question is a match the column type question. A liquid is flowing through a pipe of non-uniform cross section of the pipe is less. Cross section of the pipe is less है, ठीक है, और पाइप का सबका नॉन यूनिफॉर्म है. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. आपको ये कॉलम्स क्या करने हैं, मैच करने. कॉलम वन एंड कॉलम टू क्या कर रखे हैं आपको यहाँ पर गिवन कर रखे हैं. ऑलराइट, अब देखिए इनके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस भी गिवन किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. आपको यहाँ पर कॉलम्स को क्या करना है, मैच करना है. लिक्विड आपका क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है. तो बर्नौली इक्वेशन लिख लीजिए, एनर्जी कंजर्वेशन लिख लीजिए, या फिर क्या लिख सकते हैं आपका बर्नौलीज इक्वेशन. दिस शुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का अपने यहाँ से की कॉन्सेप्ट. बर्नौली देखिए, डायनेमिक्स जब हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं तो हमें सिर्फ दो इक्वेशन आनी चाहिए. एक तो आपको ये पता होना चाहिए, देखिए जो आपका रेट ऑफ वॉल्यूम होता है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, जहां से हमें ये पता चलता है कि A1 B1 किसके इक्वल होता है, आपका A2 B2 के इक्वल होता है. ऑलराइट, और दूसरी इक्वेशन होती है देखिए आपकी बर्नौली इक्वेशन, जो बताती है कि प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस आपका हाफ रो बी स्क्वायर. ये टर्म क्या होती है आपकी, कांस्टेंट हो जाती है. दिस टर्म इज कांस्टेंट. ठीक है, ये आपकी प्रेशर डेंसिटी है. ठीक है, प्रेशर डेंसिटी ये आपकी क्या है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ हाफ रो बी, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी. ये क्या रहेगा आपका यहाँ पर से टोटल कांस्टेंट टर्म रहता है. ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपको आनी चाहिए. अब लिक्विड देखिए आपका फ्लो कर रहा है, मान लीजिए कोई ऐसा नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है आपका, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म. ऑलराइट, यहाँ पर आपका देखिए इस रीजन पर आपका एरिया के यहाँ आपका ज्यादा है. देखिए रेट ऑफ फ्लो तो क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है. रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहेगा. ऑलराइट, यहाँ पर अगर आपका क्रॉस सेक्शन मान लीजिए A1 है, यहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शन कितना हो गया आपका A2 के इक्वल हो गया. तो यहाँ पर देखिए क्या है, A1 ग्रेटर है A2 से. ठीक है, तो हम यहाँ पर से यहाँ पर से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बता सकते हैं. देखिए यहाँ पर A1 क्या है, ग्रेटर है किससे, आपका A2 से. तो बता सकता हूँ V1 क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू V2. तो V2 क्या होगा यहाँ पर आपका, ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द V1. ये हम एक रेट ऑफ फ्लो यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बता सकते हैं. तो हमसे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ए पार्ट में बोला है कि वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, वॉल्यूम बाय बताना है. देखिए वॉल्यूम, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम डीवी बाई dt. ये टर्म तो आपका कांस्टेंट ही रहता है. जितना लिक्विड आपका आ रहा है उतना ही लिक्विड तो जाएगा, तो ये टर्म तो बच्चों क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, ये टर्म तो बच्चों आपकी कांस्टेंट रहेगी, इस पर आपका कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो ए के करस्पॉन्डिंग ये तो सेम रहेगी, तो आर वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा. ए के करस्पॉन्डिंग आपका आर से मैच. अब बच्चों बी पर आई, बी पर लिखा है स्पीड ऑफ द लिक्विड. स्पीड ऑफ द लिक्विड बतानी है जहां पर क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप क्या लेस है. तो V2 क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा V1 से. यहाँ से बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है. तो V2 क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा V1 से. तो स्पीड ऑफ द पाइप बतानी, तो ये ग्रेटर होना चाहिए. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इज मोर. तो देखिए आपका क्यू वाला ऑप्शन बी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा. ऑलराइट, अब देखिए थर्ड पर बोल रखा है प्रेशर ऑफ द लिक्विड. प्रेशर पर देखिए क्या, ये मान लीजिए आपके सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है. तो देखिए हम यहाँ पर से लगा सकते हैं, इस इक्वेशन को लगाएंगे. देखिए तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो दोनों पॉइंट पर आपका रो जी एच, इसका कंट्रीब्यूशन तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मतलब इक्वल हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा. और पी प्लस हाफ रो बी स्क्वायर, ये टर्म क्या रहेगी आपके यहाँ पे, कॉन्स्टेंट रहेगी. अब देखिए बच्चों यहाँ पर सेकंड पे जहाँ पर A2 आपका एरिया, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है. वेलोसिटी ज्यादा है तो बच्चों प्रेशर क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए. तभी तो टर्म, ये पूरी टर्म क्या कांस्टेंट है. अगर यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होना चाहिए आपका, कम होना चाहिए. तो यहाँ पर हमसे पूछा प्रेशर ऑफ द लिक्विड, तो ये लेस रहेगा. तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा आपका, सी के करस्पॉन्डिंग आपका पी वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा. तो आर क्यू पी, दिस वुड बी द करेक्ट ऑर्डर. आर क्यू पी देखिए कहाँ पर मेंशन कर रखा है, आर क्यू पी थर्ड ऑप्शन में गिवन कर रखा है. सो वी कैन से दैट जो उसका ऑप्शन 3 होगा वो क्या होगा, इसके यहाँ पर सर राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.